हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है पार्ट 6 टिप्स ऑफ द वर्ब फिल। टेंस के अंदर वर्ब को किस प्रकार से फिल किया जाता है। पार्ट 6 में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब ब्रैकेट में बी किया हो, बी यानी टू बी वर्ब, तो सब्जेक्ट व टेंस का ध्यान रखते हुए निम्न में से कोई एक लिखें। यानी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज की जाती है। एज ए एग्जांपल, आई डॉट डॉट स्टडीइंग फॉर द एग्जामिनेशन नाउ। नाउ मीन्स अब, और स्टडीइंग आया हुआ है और ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में टू बी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इजमार का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में सी डॉट डॉट डूइंग हर वर्क एट दिस टाइम यस्टरडे, यहाँ पर बी वर्ब का प्रयोग हुआ है और यस्टरडे का मीनिंग होता है कल। तो पास्ट टेंस में टू बी वर्ब का प्रयोग के लिए सी के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग किया जाता है। वी हैव डॉट डॉट इन मुंबई फॉर 2 years। जब हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हुआ हो तो बी को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। तो इधर वी हैव बीन, हैव और ब्रैकेट में यदि बी आया हुआ हो तो हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ कर देंगे यूज इन मुंबई फॉर 2 years। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल में जब कोई मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ईटीसी वाक्य में अकेली आए, सिंगल आए, तो हमेशा इन मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। एज ए एग्जांपल, यू शुड डॉट डॉट टू स्कूल इन टाइम। यहाँ पर शुड मॉडल वर्ब आया हुआ है और ब्रैकेट में गो, तो हमेशा मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इधर यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल, वी और टू अपने आप में मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में हेल्प लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्प का हम प्रयोग कर देते हैं। नोट, जब किसी वाक्य में कोई भी ऐसा संकेत न दिया हो जिससे टेंस की स्पष्ट पहचान हो सके, तो उसमें प्रेजेंट टेंस के अनुसार वर्ब भरते हैं। एग्जांपल, सी डॉट डॉट इन दिस कॉलेज, तो स्टडी का हो जाएगा स्टडीज। ऐसा ऐसा कोई वाक्य जिसमें कोई ऐसा संकेत ना दिया हो, कोई भी ऐसा संकेत ना हो जिससे टेंस की स्पष्ट कोई पहचान हो सके, तो उस वर्ब को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही भरते हैं। एज ए दूसरा, द काउ डॉट डॉट अस मिल्क, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिव का हो जाएगा गिव्स, क्योंकि अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि जब किसी वाक्य में कोई ऐसा संकेत ना हो जिससे किसी टेंस की कोई स्पष्ट क्लियर पहचान हो सके, तब उसको हम ओनली प्रेजेंट टेंस में ही भरते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 6 में टिप्स ऑफ द वर्ब, वर्ब को फिल करने के रूल्स आपके सामने हैं। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें, लिसन करें, और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ब या टेंस से कनेक्टेड वर्ब को फिल करने का टॉपिक है उसको कंटिन्यू वे में पढ़ें, ताकि आप एग्जामिनेशन में वर्ब को अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।